हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक इफ इन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर हम अपना बैंक अकाउंट बहुत दिनों तक इस्तेमाल ना करें तो इससे हमें क्या नुकसान होगा। तो आइए वीडियो टॉपिक पे बढ़ते हैं कि अगर हमने एक बैंक अकाउंट ओपन करा रखा है, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट हो, बस हमने ओपन कराया और उसका इस्तेमाल किया नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया बहुत दिनों तक, तो उससे हमें क्या नुकसान होगा। तो अगर हमारा अकाउंट 1 साल तक बस ऐसे ही पड़ा रहे, उससे कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है, चाहे वो डेबिट का ट्रांजेक्शन हो या फिर क्रेडिट का ट्रांजेक्शन हो, किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन हो, बिल्कुल कुछ ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है, तो ऐसे में वो अकाउंट इनएक्टिव अकाउंट कहलाएगा, मतलब वो इनएक्टिव की कैटेगरी में चला जाएगा। अब इसके क्या नुकसान होंगे वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, लेकिन ये डेबिट ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में समझा देता हूँ। जो डेबिट ट्रांजेक्शन होता है इसमें आपके अकाउंट से पैसे जाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आपने कैश विड्रॉल किया, पैसे निकाले हैं, चाहे वो अपने ब्रांच से निकाले हो या फिर आपने जो है एटीएम से निकाले हो, या फिर फंड ट्रांसफ़र, जैसे आपने किसी को पैसे भेजो तो उसमें भी तो आपके अकाउंट से पैसे जाते हैं। या फिर अगर जो है आपने बिल पेमेंट्स वगैरह किए हो, फिर किसी भी तरह का आपने पेमेंट किया हो जिसमें कि आपके अकाउंट से पैसे कटे, आपके अकाउंट से पैसे गए हैं, तो वो सारे ट्रांजेक्शन्स डेबिट ट्रांजेक्शन्स कहलाए जाएंगे। और जो चार्ज वगैरह आपके अकाउंट से काटा जाता है वो डेबिट ट्रांजेक्शन नहीं कहलाया जाएगा, वो तो सर्विस चार्ज होता है, वो ट्रांजेक्शन ही के कैटेगरी में नहीं आएगा, मतलब उसको ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में यहाँ पे हम नहीं काउंट कर सकते। इसके अलावा कहीं दूसरी जगह पे काउंट करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन जिसमें आपके अकाउंट में पैसे आते हों, चाहे आपने खुद ही जाके डिपॉजिट कर दिया हो, चाहे आपने पैसे कैश डिपॉजिट किया, फिर चेक डिपॉजिट किए हो, या फिर आपने फंड ट्रांसफ़र किया हो किसी अपने दूसरे अकाउंट से या किसी और ने किया, मतलब कहीं से भी पैसे आए हों आपके अकाउंट में, तो वो कहलाएगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो आपके अकाउंट से पिछले 1 साल के अंदर अंदर कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है, बिल्कुल आपका अकाउंट जो ऐसे ही पड़ा हुआ है जैसे आपने ओपन कराया था, तो ऐसे में आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। देखिए उसमें कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह आपको मिल जाए या फिर जो है सर्विस चार्ज वगैरह कट जाए, लेकिन वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं माना जाएगा, मतलब यहाँ पे वो ट्रांजेक्शन जो है कंसिडर नहीं किया जाए, कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, तो उसको यहाँ पे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो 1 साल हो गया, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो आपका अकाउंट चला जाएगा इनएक्टिव की कैटेगरी में, और ऐसे में आप जो है रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे डेबिट कार्ड या फिर चेकबुक के लिए आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव की कैटेगरी में गया तो उसको एक्टिव की कैटेगरी में लाना बहुत आसान होता है। बस आप अपने अकाउंट से ट्रांजेक्शन वगैरह करना स्टार्ट कर दीजिए, मतलब एक ट्रांजेक्शन कर दीजिए, बस समझ लीजिए कि आपका अकाउंट फिर से वो एक्टिव हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि आपको जो है साल भर के अंदर अंदर कम से कम 1-2 बार तो ट्रांजेक्शन कर ही लेना चाहिए, अदरवाइज़ फिर जो है चला जाएगा वो इनएक्टिव की कैटेगरी में। और इनएक्टिव की कैटेगरी में जाने से आप वही सब रिक्वेस्ट वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो आपको दिक्कत आएगी। अगर आपको डेबिट कार्ड वगैरह चाहिए, फिर चेकबुक चाहिए, तो रिक्वेस्ट आपकी बंद हो जाएगी। तो बेटर है कि आप साल भर में कुछ ना कुछ अपने अकाउंट से ट्रांजेक्शन करते रहें, मतलब साल भर में 1-2 ट्रांजेक्शन तो कम से कम कर ही ले, ताकि आपका अकाउंट जो है इनएक्टिव की कैटेगरी में ना जाए। इसके अलावा अगर आपके अकाउंट से पिछले 2 साल के अंदर अंदर कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है, एकदम कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगे थे आपके अकाउंट पे इनएक्टिव की कैटेगरी में जाने की वजह से, अब वो रिस्ट्रिक्शन और बढ़ जाएंगे और आपका अकाउंट डोरमेंट की कैटेगरी में चला जाएगा, इनऑपरेटिव की कैटेगरी में चला जाएगा। और ऐसे में आप किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन अपने अकाउंट से कर ही नहीं सकते हैं जब तक कि आप अपने अकाउंट को रीएक्टिवेट ना करा लें। समझ लीजिए कि एकदम से फ्रीज कर दिया जाता है आपका अकाउंट, तो आप किसी तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन अपने अकाउंट से नहीं कर सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन करना चाहें या फिर जो एटीएम से करना चाहें, मतलब वो यूपीआई पेमेंट हो या फिर जो आपके डेबिट कार्ड से पेमेंट हो या फिर कैश विड्रॉल हो या फिर आप फंड ट्रांसफ़र करना चाहें, तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपको वहाँ पे शो करेगा कि आपका अकाउंट जो है इनऑपरेटिव है, डोरमेंट में है और डेबिट फ्रीज कर दिया गया है, मतलब आप इससे ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकते हैं। तो पहले आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट कराइए, उसके बाद आप अपने अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। तो अपने अकाउंट को दोबारा से रीएक्टिवेट कराने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपनी ब्रांच में जहाँ से आपने अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है, और वहाँ पर जा कर के आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देना होगा, मतलब वही अकाउंट को रीएक्टिवेट करने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसको हम आमतौर पर डोरमेंट फॉर्म कहते हैं, डोरमेंट अकाउंट फॉर्म। तो वो हमको मिलता है, वो हमें फिल करना होता है, और बैंक इसके लिए कुछ चार्ज भी लेते हैं, अलग अलग बैंकों के अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो वो फॉर्म आपको फिल करके वही अपने ब्रांच में सबमिट करना होता है, और साथ में उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, तो आपको साथ में अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने होंगे। और जब वो फॉर्म आप सबमिट कर देते हो तो फिर 24 आवर्स के अंदर अंदर आपका जो अकाउंट है
वो फिर से रीएक्टिवेट कर दिया जाता है। लेकिन फिर से आपको याद रहे कि आपको अपना अकाउंट यूज़ करना है, कभी ना कभी साल भर में 1 बार 2 बार यूज़ कर लेना है, ताकि वो जो इनएक्टिव ही ना हो, डोरमेंट की कैटेगरी में जाने की तो दूर की बात। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यही आप लोगों को जानकारी देनी थी, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी थी। मेरा खुद का अकाउंट जा चुका है डोरमेंट में। मैंने एक बार अपने अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया था, 2 साल से ऊपर हो गए थे, तो मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो गया था, मतलब उससे मैं ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा था। तो बाद में मुझे ब्रांच जाना पड़ा, उन्होंने फिर मुझे डेबिट कार्ड दिया, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास डेबिट कार्ड भी नहीं था। तो कहा कि आप जो है कभी ना कभी कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन कर लिया करें, ताकि आपको बार बार ब्रांच ना आना पड़े। डेबिट कार्ड रहेगा तो आप उससे ट्रांजैक्शन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ट्रांजैक्शन की जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जैसे कि यूपीआई का भी ट्रांजैक्शन माना जाता है। आपको अगर फंड ट्रांसफ़र करना है तो वो भी ट्रांजैक्शन माना जाता है। अगर आपको कैश विड्रॉल करना है, मतलब पैसे निकालने हैं, तो वो भी ट्रांजैक्शन माना जाता है। तो आप अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके एटीएम से पैसे भी निकाल सकते हैं, और जो डिपॉजिट वगैरह अगर आपको करना हो तो डिपॉजिट आप करा सकते हैं, या फिर जो किसी से पैसे भिजवा सकते हैं अपने अकाउंट में। तो ट्रांजैक्शन जो है होना चाहिए, भले ही वो 1 रुपये का ट्रांजैक्शन हो, लेकिन ट्रांजैक्शन होना चाहिए अपने अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी थी। आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।